ओशो के शब्दों में है जीवन का सार। इस वीडियो में जानिए उनके कुछ अनमोल विचारों को जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम खुद को सजा देते हो। ओशो इस कथन के माध्यम से क्रोध की आत्मविनाशकारी प्रकृति को उजागर करते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम न केवल दूसरों के प्रति नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, बल्कि सबसे पहले अपने भीतर अशांति और तनाव पैदा करते हैं। क्रोध हमारे मन और शरीर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, हमारी शांति भंग करता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए क्रोधित होकर हम वास्तव में खुद को ही सजा दे रहे होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और बहुत क्रोधित होता है। वो दूसरों पर चिल्लाता है, अपनी कार का हॉर्न बजाता है और अंदर ही अंदर तनाव महसूस करता है। इस प्रक्रिया में वो न तो ट्रैफिक जाम को कम कर पाता है और न ही कोई सकारात्मक परिणाम हासिल करता है, बल्कि वो अपना मूड खराब कर लेता है, सिरदर्द महसूस करता है और संभवतः अपने रक्तचाप को बढ़ा लेता है। ओशो कहेंगे कि उस व्यक्ति ने अपने क्रोध से खुद को ही सजा दी है। शांत रहकर और स्थिति को स्वीकार करके वो कम से कम अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकता था। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे दिल से नहीं किया गया। ओशो असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि एक प्रतिक्रिया और सीखने का अवसर मानते हैं। उनके अनुसार यदि कोई प्रयास पूरी ईमानदारी, समर्पण और उत्साह के साथ किया जाता है तो सफलता अवश्य मिलती है। असफलता अक्सर ये इंगित करती है कि कहीं न कहीं प्रयास में कमी रही, चाहे वो इच्छा शक्ति की कमी हो, समर्पण की कमी हो या सही दिशा में प्रयास न करना हो। जब एक छात्र एक परीक्षा में असफल हो जाता है तो निराश हो जाता है। ओशो कहेंगे कि असफलता ये दर्शाती है कि शायद छात्र ने पूरी लगन से पढ़ाई नहीं की, या उसकी तैयारी में कोई कमी रह गई थी, या उसने परीक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। असफलता को एक संकेत के रूप में लेना चाहिए कि अगले प्रयास में अधिक समर्पण, बेहतर रणनीति और पूरे दिल से प्रयास करने की आवश्यकता है। यह असफलता सफलता की ओर एक कदम हो सकती है यदि उससे सीखा जाए। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। ओशो रजनीश के इस कथन का अर्थ यह है कि साहसी व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर महसूस होने पर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। आसान शब्दों में समझे तो डर तो सभी को लगता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से, किसी को लोगों के सामने बोलने से, तो किसी को असफलता से। साहस का मतलब ये नहीं है कि ये डर गायब हो जाए। साहस का असली मतलब है कि उस डर के बावजूद भी आप वो काम करें जो आपको करना जरूरी लगता है या जो आप करना चाहते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम रीमा है। रीमा को लोगों के सामने बोलने से बहुत डर लगता है। जब भी उसे स्कूल में या किसी कार्यक्रम में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है और वो घबरा जाती है। ये उसका डर है। अब एक दिन स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता है। रीमा को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की बहुत इच्छा है, क्योंकि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहती है। उसे पता है कि उसे डर लगेगा, लेकिन फिर भी वो अपना नाम प्रतियोगिता के लिए लिखवाती है। प्रतियोगिता के दिन जब उसका नाम पुकारा जाता है तो उसे बहुत डर लगता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके मंच पर जाती है और अपना भाषण देती है। भले ही उसे थोड़ी घबराहट हो रही हो, लेकिन उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया और वो काम किया जो वो करना चाहती थी। रीमा का ये कदम साहस है। उसका डर गायब नहीं हुआ था, लेकिन उसने उस डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक अनुभव है। ओशो के इस कथन का अर्थ है कि सत्य कोई ऐसा नियम या विचार नहीं है जिसे आप किताबों में पढ़ या किसी से सुन सकते हैं और मान सकते हैं, बल्कि सत्य वो है जिसे आप स्वयं महसूस करते हैं, अपने भीतर अनुभव करते हैं। आसान शब्दों में समझें तो सत्य कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसे आप याद कर लें। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके पूरे अस्तित्व को बदल देता है। यह वैसा ही है जैसे किसी चीज का स्वाद लेना। आप उसके बारे में कितना भी पढ़ लें या कोई आपको कितना भी बताए, असली स्वाद तो तभी पता चलेगा जब आप उसे खुद चखेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने हमेशा सुना है कि ध्यान शांति लाता है। ये एक सिद्धांत है, एक विचार है जो उसे दूसरों से पता चला है। अब वो व्यक्ति पहली बार ध्यान करने बैठता है। शुरू में उसे बेचैनी महसूस होती है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ एक ऐसा क्षण आता है जब सारे विचार शांत हो जाते हैं और उसे अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव होता है। यह शांति का अनुभव उस सिद्धांत से बिल्कुल अलग है जो उसने पहले सुना था। अब वो सिर्फ ये जानता नहीं है कि ध्यान शांति लाता है, बल्कि उसने स्वयं उस शांति को महसूस किया है। यह अनुभव उसके लिए सत्य बन गया है। यह अब सिर्फ एक बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि उसकी अपनी भीतरी वास्तविकता है।
ठीक इसी तरह ओशो कहते हैं कि सत्य के बारे में चाहे कितने भी सिद्धांत क्यों न हो, जब तक आप उसे स्वयं अनुभव नहीं करते, वह आपके लिए वास्तविक सत्य नहीं बनता। यह एक व्यक्तिगत खोज और अनुभव की बात है। जैसे प्यासे को पानी के बारे में बताने से उसकी प्यास नहीं बुझती, उसे तो खुद पानी पीना पड़ता है। उसी तरह सत्य को जानने के लिए उसे स्वयं अनुभव करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे जीवन की उलझनों में रास्ता दिखाने वाले ओशो रजनीश के अनमोल विचार। हमें उम्मीद है कि इन विचारों ने आपको गहराई से सोचने और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया होगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद।